हाय गाइस, मेरा नाम सागर आर चौहान है एंड कैसे हो आप लोग। आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज मैं आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने की कोशिश करूँगा। और ये टॉपिक इज़ आई वुड से कि बहुत ही रैम्पेंट है, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं एंड ये बॉलीवुड के न्यूज़ में हमेशा रहता है। और ये क्वेश्चन मुझे पूछा भी गया था कि इज़ देयर नेपोटिज़म इन बॉलीवुड। और मैं ये कहना चाहूँगा, नेपोटिज़म का मतलब क्या होता है? फेवरिज्म, ठीक है। एंड जितना मैंने बॉलीवुड में घूमा है या जितने लोगों से मैं बात करता हूँ, आई वुड से कि येस, नेपोटिज्म डू एग्जिस्ट। लेकिन जो भी प्रोडक्ट्स है या जो भी आर्टिस्ट है जो नेपोटिज्म के कारण बॉलीवुड में एंट्री होती है, उनको इट इज़ नॉट अ ईजी वे आई वुड से, बिकॉज उनको जो एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो इतने ज़्यादा ऊपर हो जाते हैं कि कभी कभी बहुत सारे लोग ना चालू करने से पहले ही प्रेशर में अटक जाते हैं ना। आई टेल यू वन थिंग, क्या होता है कि आप पकड़ के चलिए कि जितने भी बड़े बड़े फाइनेंसर्स हैं, जितने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, जितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, जितने बड़े बड़े ए लिस्ट एक्टर्स हैं, जितने बड़े बड़े नामचीन सिनेमेटोग्राफर्स हैं, उन्होंने अपने एक लाइफ में ना स्ट्रगल देखी है। एंड वो चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनके ऑफस्प्रिंग, उनके जितने भी आसपास के लोग हैं या अगर उनके सिस्टर के बेटे हैं, कोई भी उनके फैमिली में हो, वो चीज़ों से गुजरे ना। तो उसके वजह से वो उन लोगों को हेल्प कर देते हैं। आपको ये पूछना चाहिए कि क्या सेम चीज़ आप नहीं करेंगे? अगर आपने 10 साल डाल के, अगर आप ए लिस्ट एक्टर हो गए हो, आपकी कोई पहचान है, अगर आपका बच्चा अगर आपको आके पूछता है कि मुझे एक्टर बनना चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप क्या आंसर करोगे? नहीं, आई वॉन्ट टू गिव इट टू समबडी एल्स हु इज डिजर्विंग। क्या आप अपना खुद का घर देखोगे पहले? एंड आई बिलीव कि यार ये सबको करना भी चाहिए। एक डॉक्टर का बेटा होता है, वो जो डॉक्टर बनता है, एंड जब वो डॉक्टर बनने की कोशिश करता है तो उसके जो पिताजी है या उनकी फैमिली उनको हेल्प करती है। वैसे ही अगर कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर की फैमिली उसको हेल्प कर देती है। तो एक एक्टर फैमिली से कोई है तो उसकी फैमिली किसी को एक्टर या एक्ट्रेस बनने से क्यों रोकेगी? सिंपल सी चीज़ है। लेकिन बॉलीवुड में नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है, स्पेशली आई वुड इवन से कि डायरेक्टर के जो है, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स है, दे वुड वांट टू बिकम डायरेक्टर्स। एंड उनका जो फर्स्ट स्टेप होता है, जैसे इन फाइनेंसर्स के पास, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के पास, वो ईजी होता है। वो हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो पहला कदम है वो बूस्ट की वजह से मिलता है, ना कि उनके एफर्ट की वजह से। एक बार वो नेपोटिज्म के कारण वो उनका कदम पड़ जाता है, उनको फाइनेंसिंग मिल गई या उनको एज एन एक्टर लॉन्च कर रहे हैं, तो उनके ऊपर, बिकॉज एक नेपोटिस्टिक प्रोडक्ट है, तो उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है, लोग उनको देखते हैं। और एक ज़्यादा आई वुड से कि भारी भरकम मात्रा में लोगों का एक्सपेक्टेशन उनके ऊपर आ जाता है। कभी कभी लोग संभाल पाते हैं, जैसे बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स हैं हमारे पास, आई वुड से रणबीर कपूर, उसके बाद आलिया भट्ट। सी अभी आप देखोगे कि आलिया भट्ट वो नेपोटिज्म के कारण उनका वो आए थे, आई वुड से स्टूडेंट ऑफ द ईयर में। एंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर में सिद्धार्थ एंड वरुण वर रियली गुड। आलिया भट्ट को बहुत बहुत ज़्यादा फ्लैक मिला था, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था, लेकिन जैसे ही उनको एक दूसरी मूवी मिली विच वॉज हाईवे, शी proved everybody that she was not a good actor, not a superb actor, but a fantastic actor and an actor to be seen for future। और आज हम देखते हैं कि गंगूबाई फिल्म में भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है। तो एक होता है कि यार किसी ने आपको एक मौका दिया, तो वो मौके पे आप खरे उतरे। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इवन रणबीर कपूर, फॉर दैट रीज़न आई फील ही इज इन द टॉप 5 टॉप 6 एक्टर्स एंड ही इज़ स्टिल ग्रोइंग। सो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि नेपोटिज्म के वजह से जो प्रोडक्ट्स हमारे पास आए, जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को अपॉर्चुनिटी मिली, देर आर फ्यू पीपल जिन्होंने उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट बराबर से किया है। अभी उन्होंने उनका पूरा करियर, पूरा लाइफ उसके ऊपर बना दिया है। सो अगर मुझे कोई पूछता है यार, सागर, अगर आपको बॉलीवुड में एंट्री करनी है या एक्टर बनना है, एक्ट्रेसेस बनना है, सो वो लोग कैसे करेंगे? आई वुड से यार जो नॉर्मल वे है, आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जाइए, क्लासेस को जाइए, ऑनलाइन क्लासेस कर लीजिए एंड थिंक अबाउट योर सेल्फ एज अ ब्रांड। I would say think about yourself as a brand, and definitely you might be the first generation. You might be the first generation because of which आपका जनरेशन फिल्म इंडस्ट्री में जो आगे आने वाला है, फिल्म इंडस्ट्री में के अंदर जाए। लेकिन आप, इफ़ यू आर स्टार्टिंग दैट
जनरेशन फॉर द होल, सॉरी, इफ़ यू आर स्टार्टिंग दैट पाथवे और द रोड वे फॉर योर होल जनरेशन, आपको ही वो सबसे ज़्यादा मुसीबत या सबसे ज़्यादा श्रम आपको ही करने पड़ेंगे। तब आपके जो ऑफस्प्रिंग्स है, सॉरी, तब आपके जो ऑफस्प्रिंग्स है या तभी आपके जो बच्चे आएंगे उनको एक मौका मिलेगा, उनकी लाइफ इजी होगी। तो आपको आपको तो आपके श्रम करने ही पड़ेंगे। सो मे बी जो फर्स्ट जनरेशन फिल्म इंडस्ट्री में घुस रहे हैं अभी के टाइम में, उनकी लाइफ आई वुड से कि बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाली है, बिकॉज ऑलरेडी दे आर कम्पीटिंग विथ अ लॉट ऑफ पीपल एवरी सिंगल डे। मुंबई में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। सो आपको सोचना है कि आपको इंडस्ट्री में घुसना है या नहीं। डेफिनेटली बहुत कुछ आई वुड से कि एज एन एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस में बहुत कुछ एक कास्टिंग डायरेक्टर के ऊपर भी डिपेंड होता है। लेकिन अगर आप देखोगे बहुत ही कम न्यू एक्टर्स है डेफिनेटली आज के टाइम, जैसे OTT है, वेब सीरीज़ है, या डिजिटल फिल्म्स है, या यूट्यूब है फॉर दैट रीज़न, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टर्स को पुश कर रहा है। लेकिन डेफिनेटली वी स्टिल सी कि जितने भी न्यू कमर्स हैं उनको फिल्म के अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम मिलते हैं। सो हमें वो डिसाइड करना है कि हमें फिल्म के पीछे भागना है। एंड डेफिनेटली आपके पत्ते कट होंगे, मैंने खुद का कटते हुए देखा है पत्ता, आई वुड से, एंड इट इज़ हार्ट ब्रेकिंग, बट दैट इज़ ओके। दैट इज़, आप सोचिए, जब एक प्रोड्यूसर, जब एक फाइनेंसर, जो कोई भी बड़ी हस्ती है अपने बेटों को लॉन्च करने की सोचता है, अपने बेटी को लॉन्च करने को सोचता है, आप खुद से पूछिएगा ये सब फ्री में होता होगा? बहुत ही ब्रूटल सा क्वेश्चन है, क्या ये फ्री में होता होगा? देयर माइट बी अ एक्सचेंज, कमर्शियल एक्सचेंज, देयर माइट बी अ प्रॉमिस एक्सचेंज, देयर माइट बी सम एक्सचेंज जो हमें पता नहीं है। ओके, वो चीज़ हमें पता नहीं है। लेकिन अगर आप भी वो कुर्सी पे होते हैं यार, अगर आप, इफ़ यू वर ऑल्सो इन द सेम शूज़, आप भी वही चीज़ करते जो वो कर रहे हैं, ये बात हमें माननी पड़ेगी। सो अगर फॉर एग्जांपल कोई 10 करोड़ डाल रहा है एक फिल्म के अंदर, या कोई 5 करोड़ डाल रहा है, कोई 20 करोड़ डाल रहा है, या सिर्फ लॉन्च कर रहा है, वो अगर आप एक्टिंग भी कर रहे हो, डेफिनेटली देर आर अ लॉट ऑफ न्यूमरस चांसेस कि लोग या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आपके सीन्स काटे और उनको प्रमोट करे। आपने बहुत टाइम देखा होगा ऐसे फिल्म्स में बेसिकली, जहाँ पे एक मेजरली मेन लीड एक्टर ओरिएंटेशन होता है, जहाँ पे लीड्स को बहुत प्रमोट किया जाता है, उसके आसपास के जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है, या फिर उनके सीन्स काट दिए जाते हैं। सो डेफिनेटली यू एज एन आर्टिस्ट, आपको दिमाग में बात रख के चलनी है कि आपके सीन्स कट सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे नोबडी इज़ देयर टू डू यू अ फेवर। ये बहुत ब्रूटल चीज़ है। हम लोग ना मे बी 15, 20, 25, 30 सीन करते हैं, फिर हम लोग सोचते हैं कि भैया अभी तो मैं स्क्रीन पे आऊँगा, और जब आपका सीन कट जाता है तो आप रोने लग जाते हो। मैंने बहुत एक्टर्स को देखा है। लेकिन आप एक बात सोचिए, जब आप कल जाके प्रोड्यूसर बनोगे, जब आप एक फिल्म को फाइनेंस करोगे, आप क्या चाहोगे? आप ये चाहोगे कि आप खुद एज एन एक्टर ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपके पास आए, या फिर यार आपके जो सबॉर्डिनेट एक्टर है जो आपसे बेटर है, जो मे बी आपको ओवर पावर भी कर दे, तो आप उसको प्रमोट करोगे? थिंक फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। तो डेफिनेटली नेपोटिज्म एग्जिस्ट, और कोई बुरी बात नहीं उसमें, बिकॉज आप मान के चलिए कि अगर आपके घर में भी किसी को भी फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सर्विसेज में जाने का, तो आप उसको उतना ही हेल्प करोगे जितना आपने देखा हुआ है, आपने एक्सपीरियंस किया है, आपके जितने भी कनेक्शन हैं आप सब यूटिलाइज करोगे, बिकॉज उनकी लाइफ चल सके। तो एक आर्टिस्ट क्यों नहीं करेगा? एंड ये एक सो व्हाट इज़ अ वे? बहुत सारे लोग पूछे सागर तुमने तो यार ये बोल दिया, इसका अभी वे क्या है? आई वुड से कि वे है एक ही है कि आप यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ एज अ ब्रांड। आपको खुद के बारे में एज अ ब्रांड ही सोचना है। आप कोई ब्रांड से कम नहीं हो, यू आर अ ब्रांड। एंड आई वुड से कि आप यूट्यूब पे आइए, सोशल मीडिया पे आइए, सोशल मीडिया पे जितना हो सके अपनी बात रखिए, आप एक्ट कीजिए। आज के टाइम पे दिस पीपल हु आर रेगुलरली मेकिंग वीडियोज़ ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही है। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारे मे बी 3-4 ईयर्स बैक भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो नए नए लॉन्च हो रहे थे, जिनकी फिल्म बाहर भी नहीं आई, एंड उन्होंने बड़े बड़े इवेंट रखे थे, और पैसे दिला के, एंड आई एम क्लियरली सेइंग दिस, पैसे दिला के बड़े बड़े ट्रक्स में लोगों को बिठा बिठा के आए थे चीयर करने के लिए, दिखाने के लिए कि मीडिया के सामने कि माय गॉड कितने लोग आए हैं। लेकिन सच बात यह है कि दोज पीपल वर बॉट आउट, और ये सब दिखावा है।
being an insider, working over here, I have realized this, and nothing is wrong. I would say nothing is wrong. सब करते हैं, लेकिन हमें एज अ, आई वुड से एज अ व्यूअर जो नॉलेजेबल है, हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो चीज़ हो रही है, क्या ये सही है? चलो, यू टेक इट एज एन एंटरटेनमेंट, डोंट गेट इन्फ्लुएंस। ओ माई गॉड, इतने सारे लोग आ गए। अभी के टाइम में जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है या कंटेंट क्रिएटर है, अगर वो कहीं पे जाते हैं, उनका जो क्राउड आता है वो अलग है। बहुत टाइम जेन्युइनली उतना क्राउड आता है, लेकिन एक न्यू कमर के लिए इतना, जिसका किसी ने कुछ एक्टिंग देखी नहीं है, किसी ने डांस देखा नहीं है, किसी ने एक्शन देखा नहीं है, किसी ने कुछ भी देखा नहीं है, सिर्फ इतने हज़ारों क्राउड आ गए उसको देखने के लिए। यार कम ऑन यार, so everybody is smart over here. So I would say कि nepotism definitely exist करता है इंडस्ट्री में। अभी आपके ऊपर वो चीज़ है कि आप ये चीज़ को मानो और आगे बढ़ो एंड क्रिएट एंड बी अ प्रोडक्ट ऑन योर ओन सेल्फ। आप यूट्यूब पे आओ, इंस्टाग्राम पे आओ, फेसबुक पे आओ एंड खुद की एक फ़ैन फॉलोइंग क्रिएट कीजिए। एंड मैं ये अश्योरिटी देता हूँ आपको कि इफ़ यू आर गुड एट समथिंग, आपके पास पैसे भी आएंगे। एंड आई वुड लिटरली सजेस्ट कि अगर आपके पास पैसे है उतने, तो खुद ही प्रोड्यूस कीजिए एंड खुद ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो चीज़ को लॉन्च कीजिए। बिकॉज आई वुड से कि जब आप एक नॉमिनल प्रोडक्ट ऐसा आप लॉन्च करते हो, डेफिनेटली मैं भी कभी कभी ऐसा सोचता हूँ, मे बी इन फ्यूचर आई हैव ऑलवेज रिकमेंडेड पीपल कि अगर आप खुद कर सको तो उतना बेटर है। बिकॉज जब ये आप खुद करोगे तभी भी आपको ये रियलाइज़ होगा कि कितना स्क्रीन टाइम आप लोगों को देते हो, कितना स्क्रीन टाइम आप खुद के लिए रखते हो। हाउ डू यू वांट टू ब्यूटीफाई इट? जब आप करने की कोशिश करते हो तो यार कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे आपको। ये आपको सोच के चलना है कि आपको कितने ज़्यादा पॉइंट्स में परेशानी होगी, एंड तभी आपको समझ में आएगा। सो फिल्म इंडस्ट्री आई वुड से बुरी नहीं है, इट इज़ एग्जैक्टली द वे ऑल इंडस्ट्रीज आर। सो हमें ये बात समझ के चलनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक द वीडियो, please hit the bell icon, please subscribe to the channel, and do let me know in the comment section how I can improve. And please share it with your friends. Bye. Peace.